ये तो वही चिन्ह है। यही चिन्ह तो मैंने अग्नि के माथे पर देखा था। आश्चर्यजनक, ये कैसे हुआ? काल नागिन के कक्ष में और अग्नि के माथे पर, और काल नागिन जहां पर है उस जगह, हर जगह यही चिन्ह। ये कौन सी जगह है? कौन रहते हैं वहां? ये किसकी छाया है? योद्धा, हमारे चारों ओर तो बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हाँ राजकुमारी, इतनी ज्यादा ठंडी हवा आज तक कभी महसूस नहीं की है मैंने। क्या किया जाए अब? बताइए तो, पहले आग से हमला और अब बर्फ से। मयूरपंखी, कुछ तुम ही करो अब। राजकुमारी, बहुत देर हम यहाँ रहे तो हम लोग बर्फ में जमकर मर जाएंगे। योद्धा, ये मयूरपंखी भी बात करना बंद कर चुका है। अब क्या होगा? प्रणाम हिमाक्षी। रंग, मशाल जलाओ। क्या बात है हिरिन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई सूचना लाई हो? सूचना तो अवश्य ही है। मुझसे सुनने की बजाय आप स्वयं ही देख लीजिए ना। जब तक मेरा खुद शक्ति से अभिषेक नहीं हो जाता है, तब तक मैं तुम सबकी सहायता नहीं कर सकती हूँ। मुझसे जो हो सकता है वो तो मैं कर ही रही हूँ। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं नकली रानी द्वारा पकड़ी गई थी, ये बात हिमाक्षी को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना ही, बस इतना ही हुआ था हिमाक्षी, और कुछ भी नहीं। ये क्या बात कर रही हो? और भी तो दिख रहा है। तुम तो नकली रानी माँ के हाथों पकड़ी गई थी ना हिरिनी? बस हो गया, ये मूर्ख भ्रंग बीच में अपने नाक घुसेड़ेगी।
हिरिन, हटो यहाँ से, हटो। खुशी हिरिन, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट है, तभी मुझ पर नजर रखने का दुस्साहस कर रही हो तुम। मैं तो तुम्हें हिरिन, तुझे नहीं पता हम कितनी बड़ी शक्ति के साथ लड़ाई कर रहे हैं? इतने वर्षों से नकली रानी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितनी चतुर है, बहुत ही चालाक है। जानती हूँ हिमाक्षी, और तभी तो क्या? इसलिए उसके हाथों पकड़े जाना यानी सब कुछ खत्म। जल्द ही वो महाअभिषेक का दिन आ रहा है। अभी एक गलती का अर्थ है उस नकली रानी के हाथों हमारा सदा के लिए हार जाना। वही तो हिरिन, तुम्हें समझ नहीं आता ना? तुम लोग जानती हो ना, तुम लोग बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे हार कदापि स्वीकार नहीं है। इतने वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ अपनी हार स्वीकार करने के लिए। चुप क्यों खड़ी है? बोल बोल। नहीं, वो तो है ही हिमाक्षी। बस। रंग कहाँ है वो जादूगरनी बूढ़ी माँ? आज से खत्म किए बिना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसे खत्म करके ही मैं काल नागिनी के पास जा सकती हूँ, और मुझे काल नागिनी के पास किसी भी कीमत पर पहुँचना है। कामिनी, यहाँ